Hello students, so today we are going to discuss complex number part 3. NCERT based questions की बात करेंगे. First class we discussed how to express the given complex number in the format of a plus iota b. In the second class, mainly we discuss about how to represent a complex number in the polar form, which is based on the second exercise. And this is the class which is based on the NCERT based questions, miscellaneous exercise. All the questions are not from NCERT miscellaneous exercise. Some of the questions are from miscellaneous exercise and some are different question but based on the same type. So आपकी जो तीनों exercise हैं based on complex number वो definitely solve हो जाएगी. You will be learning lot more than that. उससे भी ज़्यादा सीखेंगे. Regular classes अपनी जगह, these are in addition to those regular classes so that आपको school exams में difficulty नहीं हो और as well as competitive exams में भी आप काफी comfortable हो जाएं complex numbers में. Right? It's an important topic. Yes, you know very well. और थोड़ा trouble भी देता है बच्चों को. ठीक है? So now the question is, if x minus iota y equals to root over a minus iota b upon c minus iota d, and you need to prove this. It is a question from NCERT miscellaneous exercise. So, क्या प्लान करते हो आप इसमें? x minus iota y root over a minus iota b upon c minus iota d. So it is x minus iota y is equals to a minus iota b upon c minus iota b raised to power half, right? Squaring both sides so that ये square root को eliminate करने के लिए x this is going to be x minus iota y whole square equals to a minus iota b upon c minus iota d. Squaring किया both sides, open कर दीजिए इसको a minus b का whole square x square plus iota square y square minus 2 iota xy equals to a minus iota b upon c minus iota d. Correct? Squaring both sides और ये square करने पे ये position है iota square equals to minus 1 तो x square minus y square. ठीक है ना? That's the real part minus 2 iota xy upon is equals to a minus iota b upon c minus iota b. दो अलग अलग अप्रोच डिस्कस करूंगा मैं यहाँ पे और दोनों मजेदार होंगी. बट फर्स्ट ऑफ ऑल जो बेसिक अप्रोच है a माइनस आयोटा बी अपॉन सी माइनस आयोटा डी, बेसिक अप्रोच की बात करें और फिर कुछ अलग हटके भी बात करना चाहेंगे. भाई यहां तो दिस इज द रियल पार्ट, दिस इज द इमेजिनरी पार्ट अलॉन्ग विथ आयोटा माइनस 2xy. राइट हैंड साइड में देखो आप a माइनस आयोटा बी अपॉन सी माइनस आयोटा डी, ये तो अभी प्रॉपर फॉर्म में नहीं है. प्रॉपर फॉर्म मतलब रियल पार्ट प्लस आयोटा टाइम्स इमेजिनरी पार्ट के फॉर्मेट में नहीं है. तो बोले सर क्या करेंगे? c प्लस आयोटा डी से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर के कंजुगेट से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया. तो इट इज कमिंग एज डिनोमिनेटर इज कमिंग एज a प्लस आयोटा बी, a माइनस आयोटा बी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. तो c माइनस आयोटा डी इंटू c प्लस आयोटा डी, c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर. इन द न्यूमरेटर नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन है, कर लीजिए. डायरेक्ट करना चाहूंगा रियल पार्ट सेपरेट करते हुए आयोटा स्क्वायर माइनस 1, राइट? माइनस माइनस प्लस ए सी प्लस बी डी. अलॉन्ग विथ आयोटा क्या आ रहा है? दिस इज गोइंग टू बी ए डी माइनस बी सी. ओके, एंड दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड विच इज एज इट इज. अब क्या करोगे आप? अब यहां पर आप करने वाले हो और रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट किया, इक्वेट किया. x square minus y square is the real part. In the right hand side AC plus BD upon C square plus D square as well as minus 2 iota minus 2xy imaginary part is equals to AD minus BC upon C square plus D square. करेक्ट? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और माइनस 2xy मिल गया आपको. बोले सर इसका क्या करोगे आप? आपको क्या रिक्वायर्ड है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, आपका काम हो गया. बोले सर कैसे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? यू कैन डेफिनेटली राइट इट एक्स स्क्वायर माइनस, अच्छा सवाल है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4 माइनस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर. और इसमें मैंने ऐड कर दिया
2xy का होल स्क्वायर। तो सुनिएगा, x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और उसमें प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐड कर दिया, तो ये बन गया आपका x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, विच इज नथिंग बट AC प्लस BD अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर का होल स्क्वायर। दिस इज योर माइनस 2xy, बट होल स्क्वायर है तो माइनस एलिमिनेट हो जाएगा, कह लीजिए AD माइनस BC अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर का होल स्क्वायर। हाँ, अब एक क्वेश्चन जरूर आपके सामने आएगा और आपके दिमाग में आएगा, सर आपने कैसे सोचा? तो मेरे पास भाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू है और मेरे पास माइनस 2xy की वैल्यू है, राइट? और मुझे क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो मैं डेफिनेटली सोच पाऊंगा, क्योंकि मैं बेसिक क्वाड्रेटिक की बात करूं तो मैं समझता हूं या मुझे समझना चाहिए क्या, जिस जहां से मैंने हिंट लिया है और ये है कि भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर मुझे पता है और a प्लस बी होल स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालोगे आप? तो a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है उसको आप लिख सकते हो ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, प्लस अगर इसमें 4ab कर दोगे आप तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। दैट्स व्हाट आई थॉट हियर, राइट? ये अप्रोच थी, इसलिए सोचा हमने ऐसा। तो ये कोई बहुत यूनिक सी बात है ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ एनसीईआरटी मिसलेनियस का सवाल है, आप सोचोगे सोचना ही होगा। लॉजिक सॉल्व करिए, इसको डिनोमिनेटर सेम है दोनों में, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, न्यूमरेटर इज AC प्लस BD का होल स्क्वायर, हियर AD माइनस BC का होल स्क्वायर। ओपन कर दीजिए, a स्क्वायर C स्क्वायर B स्क्वायर D स्क्वायर। बोला सर तो डिफिकल्ट लग रहा है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, करना होगा आपको। a स्क्वायर D स्क्वायर प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर माइनस 2ABCD, माइनस 2ABCD इज गेटिंग कैंसल्ड, ठीक है? सो a स्क्वायर C स्क्वायर और a स्क्वायर D स्क्वायर, a स्क्वायर कॉमन लिया तो C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, B स्क्वायर D स्क्वायर प्लस a स्क्वायर C स्क्वायर और B स्क्वायर C स्क्वायर। यहां पर अच्छा मैंने इन दोनों में से कॉमन लिया है a स्क्वायर, दीज टू टर्म्स a स्क्वायर कॉमन लिया है, और इन दोनों टर्म्स में से मैं लेता हूं b स्क्वायर कॉमन, राइट? दीज टू टर्म्स, समझ रहे हो? तो इफ आई टेक बी स्क्वायर कॉमन, ये आ जाता आपका डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसमें से और इसमें से, ठीक है? अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल स्क्वायर। सो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कॉमन आ गया आपका न्यूमरेटर में, इधर लिख रहा हूं मैं, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कॉमन लिया आपने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन द डिवीजन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का कैंसिलेशन हुआ और ये रिजल्ट रहा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। सो दैट वाज द अप्रोच। फिर से देखिए एक बार दोबारा, और मैं इसका एक शॉर्टकट भी बताता हूं आपको। शॉर्टकट कितना है, लेकिन हाँ अलग सी अप्रोच हो सकती है। एक्स माइनस आयोटा वाई इज गिवन, ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायरिंग बोथ साइड सो दैट ये स्क्वायर रूट कैंसिल किया हमने, एलिमिनेट किया, ठीक है? a माइनस बी का होल स्क्वायर, दिस इज द राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में ये तो ठीक है कि दिस इज द रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट इन द लेफ्ट हैंड साइड, बट राइट हैंड साइड का क्या? तो राइट हैंड साइड में आपने c प्लस आयोटा डी से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, और रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट अब आपने सेपरेट किया कि ओके दिस इज द रियल पार्ट एंड दिस इज द इमेजिनरी पार्ट, राइट? तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू मिली जो कि रियल पार्ट था, माइनस 2xy की वैल्यू मिली जो कोई इमेजिनरी पार्ट था। आपको रिक्वायर्ड था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, तो आपने फॉर्मूला यूज किया, बेसिक लेवल वाला फॉर्मूला यूज किया आपने। यस, ये क्रूशियल स्टेप है, लेकिन कोई बहुत बड़ी स्टेप नहीं है, क्योंकि ये हम जानते हैं कि ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab, कौन सी बड़ी बात है? वैल्यूज को पुट किया है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल स्क्वायर इज देयर कॉमन इन द डिनोमिनेटर, ठीक है? एलसीएम लिया और न्यूमरेटर में ए प्लस बी होल स्क्वायर लगाया, यहाँ ए माइनस बी होल स्क्वायर लगाया, जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल किया, कॉमन लिया, और वी गॉट अवर रिक्वायर्ड रिजल्ट, ठीक है? देखो सेकेंड अप्रोच कुड बी, सेकेंड अप्रोच ये हो सकती है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2 आयोटा एक्स वाई इक्वल्स टू, इसको ऑब्जर्व किया आपने ये भी ऑब्जर्व किया कि आपको किस फॉर्मेट में रिजल्ट रिक्वायर्ड है।
दिस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, दैट्स अ बिग हिंट फॉर यू। बोले सर कैसे? क्योंकि आप जानते हो कि ए प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड सिमिलरली सी प्लस आयोटा डी इंटू सी माइनस आयोटा डी इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, राइट। तो बोले सर क्या करना? हम क्या करेंगे? वी आर गोइंग टू टेक कंजुगेट बोथ साइड्स। दोस्तों ये जो कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है ना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ऑल्दो ये अभी ए प्लस आयोटा बी के फॉर्मेट में नहीं है, लेकिन ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। हमने क्या किया? कंजुगेट बोथ साइड्स, टेक कंजुगेट्स बोथ साइड्स। दोनों साइड हमने ले लिया कंजुगेट। ले सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं ले सकते? टेकिंग कंजुगेट बोथ साइड। कभी मॉडुलस लेने की जरूरत लगती है तो जरूर लेंगे भाई, दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए, वी हैव टेकन द कंजुगेट ऑफ बोथ। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। जब मैंने कंजुगेट लिया तो आप जानते हो और बहुत ठीक ढंग से जानते हो कि ए प्लस आयोटा बी का कंजुगेट होता है ए माइनस आयोटा बी। आयोटा का जो कंजुगेट होता है वो होता है माइनस ऑफ आयोटा। बोले सर पता है, बचपन से पता है। बोले अच्छी बात है। सो लेट्स से दैट्स इक्वेशन 1। इसका कंजुगेट लिया आफ्टर टेकिंग कंजुगेट। आफ्टर टेकिंग कंजुगेट आई एम राइटिंग हियर दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, आयोटा का कंजुगेट माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस प्लस 2xy आयोटा इज इक्वल्स टू ए माइनस आयोटा बी अपॉन सी माइनस आयोटा डी। कंजुगेट लिया ए प्लस आयोटा बी अपॉन सी प्लस आयोटा डी, राइट। अरे भाई ए माइनस आयो, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? हाँ है। जब आप कंजुगेट लोगे तो कैसे लोगे? z1 बाय z2, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। इफ यू टेक द कंजुगेट, कंजुगेट की प्रॉपर्टी इज इक्वल्स टू z1 बार अपॉन z2 बार। प्लीज डू रिमेंबर दिस, दैट्स द रीजन। बोले सर क्यों सोचा आपने? ये हिंट थी। बोले सर इसका क्या करोगे? देख लो क्या करेंगे। ये इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, कहां से क्लू दिमाग में आया ये जरूरी है। तो a माइनस आयोटा बी इंटू ए प्लस आयोटा बी बिकम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज रिक्वायर्ड हियर। c माइनस आयोटा डी इंटू सी प्लस आयोटा डी, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर विच इज रिक्वायर्ड हियर। दोनों को किया मल्टीप्लाइंग, मल्टीप्लाइंग 1 and 2। ठीक है, सेम विल हैपन विद द लेफ्ट हैंड साइड ऑल्सो। दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2 आयोटा एक्स वाई। ए माइनस आयोटा बी इंटू ए प्लस आयोटा बी मल्टीप्लाई करूंगा सिमिलर टाइप से, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट। गेटिंग इट? This is, let's say this is A minus iota B. This is A plus iota B. It is A square plus B square. ये रहा A square plus B square 2xy. राइट हैंड साइड में समझा दिया मैंने आपको, ये बन रहा है A minus iota B into A plus iota B. उसी हिसाब से हमने एडजस्ट किया और क्या किया है? C minus iota D, C plus iota D. And which is nothing but a square plus b square upon c square plus d square. और ये तो रिसेंटली हमने डिस्कस किया था, फिर से देख लीजिए आप कि इट इज बिकमिंग, इनफैक्ट यहीं से चालू किया था। आपको लगेगा सर ये ज्यादा बेहतर अप्रोच लग रही है। So it is coming as x raised to power 4 plus y raised to power 4 plus 2x square y square. That is equals to x square plus y square का whole square is equals to a square plus b square upon c square plus d square. That is the second approach. क्या किया हमने? इसी स्टेप पर we have taken conjugate both sides. और वो उसका रीजन या लॉजिक, ये लॉजिक था। सीधे सीधे कंजुगेट लिया और दोनों इक्वेशंस को किया हमने मल्टीप्लाई। कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? टेकिंग कंजुगेट बोथ साइड्स, taking modulus both sides, yes you can definitely do.
और देखो आपका काम बन गया. So look for one more approach, shortcut approach. Yes, third one, तीसरी approach. Interesting. एक बात का ध्यान रखिएगा, z raised to power n, z is a complex number, z raised to power n is equals to वन मोर इंटरेस्टिंग अप्रोच, थर्ड अप्रोच, शॉर्टकट अप्रोच. एक बात का ध्यान रखिएगा कि इफ इट इज z रेज़ टू पावर n, z is some complex number and if you take the conjugate of that is equals to z conjugate रेज़ टू पावर n. एक छोटा सा काम करिएगा. बोले सर ये क्या बात बताइए आपने. एक छोटा सा काम करिएगा, दैट इज फॉर यू. आप एक डेरिवेशन करिएगा z स्क्वायर का कंजुगेट, राइट, z स्क्वायर का कंजुगेट इज इक्वल्स टू z बार का स्क्वायर. इसको वेरीफाई करिएगा, जरूर होगा. z को आप x प्लस आयोटा y लीजिएगा. दिस इज x प्लस आयोटा y स्क्वायर ऑफ दैट, राइट. तो x प्लस आयोटा y का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 2 आयोटा xy, राइट. आयोटा स्क्वायर माइनस 1 हुआ. टेक द कंजुगेट और फिर वेरीफाई करिएगा कि z कंजुगेट का स्क्वायर करने पर, चलिए बता देते हैं, z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y. छोटी सी बात है लेकिन ठीक है, पता होना चाहिए. इफ आई से z स्क्वायर, स्क्वायरिंग x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 2 आयोटा xy, z स्क्वायर का कंजुगेट इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ओके, माइनस 2 आयोटा xy. ठीक है. अब z बार को लिखते हैं अपन, तो z बार वुड बी इक्वल्स टू x माइनस आयोटा y. z बार का स्क्वायर किया हमने, x माइनस आयोटा y का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर, राइट, a माइनस b का होल स्क्वायर. ठीक है ना. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, लेकिन ये आयोटा स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, राइट. तो ये चेक कर लीजिए. आर यू गेटिंग द सेम थिंग? एग्जैक्टली सेम थिंग. बोले हाउ यू आर गोइंग टू यूज दिस, कैसे उपयोग करोगे आप इसका. देखो तीसरी अप्रोच, थर्ड अप्रोच, टेकिंग कंजुगेट. यहीं पर ले लिया हमने कंजुगेट. बोथ साइड्स. जब दोनों साइड कंजुगेट लिया तो इट इज x माइनस आयोटा y का कंजुगेट इज इक्वल्स टू a माइनस आयोटा b अपॉन c माइनस आयोटा d का कंजुगेट, और पावर अपनी जगह हाफ है, राइट. z स्क्वायर का कंजुगेट इज इक्वल्स टू z बार का स्क्वायर. वन एंड द सेम थिंग. वेरिफिकेशन भी कर दिया, आपको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए आपको. सो इट इज x माइनस आयोटा y का कंजुगेट x प्लस आयोटा y. आपको बहुत अच्छे से पता है आयोटा कंजुगेट इक्वल्स टू माइनस आयोटा. इट इज इक्वल्स टू, अभी समझाया था z1 बाय z2 का कंजुगेट, तो इट इज गोइंग टू बी a प्लस आयोटा b अपॉन c प्लस आयोटा d की पावर हाफ, राइट. काफी बात हो चुकी है, आपने सारी बेसिक लेवल की क्लासेस देखी, बहुत एलिमेंट्री लेवल की बात है, राइट. बोले सर अब क्या करोगे आप. देखो क्या करने वाले हैं. रिजल्ट आपके सामने है और रिजल्ट आपको क्लियर कट हिंट कर भी रहा है. a माइनस आयोटा b अपॉन c माइनस आयोटा d, हियर a प्लस आयोटा b अपॉन c प्लस आयोटा d. अभी रिसेंटली वी हैव डिस्कस्ड. अगेन मल्टीप्लाइंग वन एंड लेफ्ट हैंड साइड भी देख लो आप, x माइनस आयोटा y x प्लस आयोटा y मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल बी गेटिंग x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट हटाओगे तो आपको होल स्क्वायर मिल जाएगा. ओके, लेट्स सी. मल्टीप्लाइंग 1 and 2, so it is
x minus iota y into x plus iota y is equals to, it is going to be root over, है ना, a minus iota b. आप यहां पे इसी जगह स्क्वायर कर सकते थे, नहीं किया आपने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमने राइट ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 and 2, दिस इज बिकमिंग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ये स्क्वायर रूट हटाओगे तो इधर स्क्वायर हो जाएगा. इस ब्रैकेट को देख लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर. दैट इज योर रिजल्ट. कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं, परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं. डायरेक्टली कंजुगेट लिया और मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक अप्रोच, दूसरी अप्रोच और तीसरी अप्रोच. आई होप इट्स वेरी मच क्लियर कंसेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. नाउ टू मोर क्वेश्चंस, इंटरेस्टिंग वन. अभी मैंने आपसे डिस्कस किया कि वी कैन टेक द कंजुगेट बोथ साइड्स, और हमने सवाल देखा. These two questions, साथ साथ मैंने कहा था कि यस, दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, यू कैन टेक मॉडुलस बोथ साइड्स एंड सॉल्व. उसी के ऊपर बेस्ड सवाल. दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी मिसलेनियस. a plus iota b into c plus iota d into e plus iota f into g plus iota h equals to a plus iota b. That's the given equation. ना कॉम्प्लेक्स इक्वेशन ही कहोगे आप इसको. लेफ्ट हैंड साइड में कॉम्प्लेक्स नंबर है और राइट हैंड साइड में कॉम्प्लेक्स नंबर है, और आपको प्रूव करना है. आपका अगर ऑब्जर्वेशन स्ट्रिक्ट है तो बस ये केवल ऑब्जर्वेशन का ही गेम है और कुछ नहीं है. सेम इज फॉर द सेकंड क्वेश्चन ऑल्सो. बोले सर कैसे बोल रहे हो आप, ऑब्जर्वेशन का गेम है? ऑब्जर्वेशन का गेम ऐसे कि a प्लस आयोटा b एक कॉम्प्लेक्स नंबर है. इफ यू टेक द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट, क्या होगा वो? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर. सो इफ दिस इज गिवन टू यू, और हिंट हिंट ये रही, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर. बहुत क्लियर कट से हिंट है. वन स्टेप प्रॉब्लम ऑल्सो यू कैन से, टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड्स. Okay, so taking modulus both sides. When I take mod both sides, if you please don't mind, मैं यहीं पे लिखता हूं, ये mod लगा दिया मैंने. और इधर भी mod लगाया. राइट, टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड्स. अब जब मैंने mod लगाया तो क्या पोजीशन बनी? रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट ओवर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, रूट ओवर ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर द स्क्वायर रूट. डन, योर जॉब इज डन. बोले कैसे? ये तो रहा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. व्हेन यू से स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, एंड यू विल बी गेटिंग द रिक्वायर्ड रिजल्ट. कुछ भी स्पेशल नहीं. सो taking modulus both sides. Same question, second question. Observation, 1 plus iota, 1 plus 2 iota, 1 plus 3 iota into 1 plus m iota. Right hand side it is a plus iota b. 2, 5, 10. So 1 plus iota. Right? 1 plus 2 iota. 2 square 4 root 5. And that's a clear cut hint again. जो given question है, taking modulus both sides. Right? Taking modulus, क्योंकि आपने ऑब्जर्व कर लिया कि ये तो मैग्नीट्यूड ही है इनके. राइट, रूट 2 रूट 5, और उसका स्क्वायर करने पे 2, 5, 10 आएगा ना. 1 प्लस 3 आयोटा. So when you take the magnitude, it is coming as root 2, root 5, root 10, all terms in the multiplication root over 1 plus m square equals to a square plus b square under the square root. On squaring जब आप लिखोगे, clearly both sides करना होगा. 2 into 5 into 10 into 1 plus m square is equals to a square plus b square. And that's the logic, you can say. Clear? Now two questions based on NCERT miscellaneous itself.
both are from NCERT miscellaneous based on the modulus function. ना मॉडुलस किसका? डेफिनेटली कॉम्प्लेक्स नंबर की बात चल रही है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के मैग्नीट्यूड की बात की जाएगी. एक बात ध्यान रखिएगा, टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर गिवन Z1 एंड Z2, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर में इफ यू मल्टीप्लाई द टू कॉम्प्लेक्स नंबर, टेक द मैग्नीट्यूड, टेक द मॉडुलस इज इक्वल्स टू mod Z1 into mod Z2 and you will be getting the derivation in the regular classes. You will be getting, ये तो एक स्पेशल क्लासेस हैं जो कि स्पेशली NCERT बेस्ड क्वेश्चंस का डिस्कशन है, बट यू विल बी गेटिंग द डेरिवेशन, बट यू नीड टू रिमेंबर दिस. सिमिलरली Z1 by Z2 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू mod Z1 अपॉन mod Z2. डू टेक केयर कि Z1 प्लस Z2 का मैग्नीट्यूड वैसा मत करिएगा कि Z1 प्लस Z2 का मैग्नीट्यूड इक्वल टू mod Z1 प्लस mod Z2, राइट. तो ये केवल स्पेशल सिचुएशन में होगा, हमेशा नहीं होगा. तो ये दो रिजल्ट्स हैं जो कि हमेशा होल्ड करते हैं, बट दिस इज नॉट. इसके लिए इनइक्वालिटीज की बात की जाती है और वो कॉम्प्लेक्स इनइक्वालिटीज होती हैं, राइट. लेकिन हाँ, मल्टीप्लीकेशन में दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करें, टेक द मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ द इंडिविजुअल कॉम्प्लेक्स नंबर्स. दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करें, टेक द मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू डिवीजन ऑफ द इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड्स. परफेक्ट. सो फर्स्ट वन, दो अलग अलग अप्रोच होती है. पहले की बात करें अपन, सॉल्यूशन फॉर द फर्स्ट वन, Z1 प्लस Z2. Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है. तो यूजिंग दिस Z1 बाय Z2 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू mod Z1 अपॉन mod Z2. तो पहली स्टेप में तो जब हमने लिखा इसको सीधे सीधे Z1 प्लस Z2 प्लस 1 अपॉन सेपरेट कर दिया. भाई न्यूमरेटर इटसेल्फ इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है. तो Z1 बाय Z2 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू mod Z1 अपॉन mod Z2. करेक्ट. सो इट इज Z1 प्लस Z2. सीधे सीधे आपके सामने है Z1 प्लस Z2. दिस इज रियल पार्ट इज गेटिंग एडेड. 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4. इमेजिनरी पार्ट माइनस आयोटा प्लस आयोटा. ओके, कैंसिल ही हो रहा है भाई, ये तो माइनस आयोटा प्लस आयोटा इज गेटिंग कैंसल्ड. तो इमेजिनरी पार्ट तो कुछ भी नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, तो ठीक है. इन द डिनोमिनेटर Z1 माइनस Z2 प्लस 1, तो सब्ट्रैक्ट करें आप. 2 माइनस 1 1, राइट. दिस इज 2. Z1 माइनस Z2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो आप. 2 माइनस 1, रियल पार्ट सब्ट्रैक्ट किया, इमेजिनरी पार्ट सब्ट्रैक्ट किया. तो 2 माइनस 1 1 प्लस 1 2. इसको मत भूलना, ये 1 तो अपनी जगह है. दिस इज माइनस आयोटा माइनस 2 आयोटा. ओके, सो 4 का मैग्नीट्यूड इज 4, उसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं. 2 माइनस 2 आयोटा का मैग्नीट्यूड 2 बाहर भी निकाल सकते हैं, या फिर सीधे सीधे रूट ओवर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर. दिस इज 4 प्लस 4 8 रूट ओवर 8, राइट. रूट 8 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, तो रूट 8 इंटू रूट 8 जिस फॉर्मेट में लिखना है लिख सकते हैं आप. 4 बाय 8 हो जाएगा, तो इट इज रूट 8 बाय 2. अरे भाई ये बन गया आपका 8, तो 4 बाय 8 1 बाय 2. और लिखना है आपको 4, तो 4 इंटू 2, राइट. 4 इंटू 2, तो 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 रूट 2 डिवाइड बाय 2, और एल्स यू कैन डायरेक्टली से रूट 2. कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, बस बेसिक 2 स्टेप्स में ही आ जा रहा है, कुछ बड़ा काम नहीं, राइट. नाउ वी लुक फॉर द सेकेंड वन. नाउ लुक फॉर द सेकेंड क्वेश्चन. अल्फा एंड बीटा आर 2 डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर. साफ साफ गिवन है कि कॉम्प्लेक्स नंबर से अल्फा और बीटा. मैग्नीट्यूड ऑफ बीटा इक्वल्स टू 1, मॉडुलस ऑफ बीटा इक्वल्स टू 1. फाइंड बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कंजुगेट इनटू बीटा का मैग्नीट्यूड. ओके, देखो अभी अभी मैंने आपसे कहा कि Z1 इंटू Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड लेते हैं आप मल्टीप्लाई करने के बाद में, तो mod Z1 mod Z2. सिमिलरली Z1 by Z2, right, and we utilize that.
एक और बात बहुत बेहतर ढंग से जानते हैं, जो फर्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं कि जेड जेड कंजुगेट जब आप लेते हैं तो एक्स प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई, इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज नथिंग बट मॉड जेड स्क्वायर। बोले हाँ सर बिल्कुल जानते हैं, इसमें क्या खास बात। एग्जैक्टली इसमें कोई खास बात नहीं, बस उसी को यूटिलाइज कर रहे हैं। देखो कैसे, आपको जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा का मैग्नीट्यूड, so we have taken square of that. Mod z square equals to z into z conjugate, right? क्यों किया स्क्वायर? mod z square equals to z into z conjugate. ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, राइट? तो mod z square equals to z अल्फा बीटा माइनस अल्फा एज इट इज 1 कॉम्प्लेक्स नंबर एज इट इज, ये कॉम्प्लेक्स नंबर लेट से ये z, और अगली स्टेप में बीट माइनस अल्फा अपॉन अल्फा बार बीटा। Don't get confused, it is simple. Mod z square equals to z into z conjugate. That's what I have used here. Right? बोले आप क्या करें? कुछ नहीं, सॉल्व करते हैं। डू टेक केयर कि आप स्क्वायर सॉल्व कर रहे हैं और आपसे जो वैल्यू पूछी तो लास्ट में जो भी रिजल्ट आता है टेक द स्क्वायर रूट ऑफ दैट। सो बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा, न्यूमरेटर का कंजुगेट और डिनोमिनेटर का कंजुगेट, बीटा बार माइनस अल्फा बार अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा, पूरे का कंजुगेट। सारी स्टेप्स लिख देता हूं आपको समझ में आ जाए। भाई न्यूमरेटर का कंजुगेट अपॉन डिनोमिनेटर का कंजुगेट, चलो अगली स्टेप में लिख देंगे न्यूमरेटर का कंजुगेट अपॉन डिनोमिनेटर का कंजुगेट, तो दैट इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा, टर्म एज इट इज है, सारा डिटेल लिखना चाह रहे हैं हम, बीटा बार माइनस अल्फा बार, 1 का कंजुगेट 1, भाई 1 का कंजुगेट माइनस अल्फा बार बीटा का कंजुगेट, अल्फा इंटू बीटा कंजुगेट, क्योंकि आप बहुत बेहतर ढंग से जानते हैं, जानना चाहिए कि z कंजुगेट का कंजुगेट अगर लोगे तो दैट इज इक्वल टू z, राइट? सो क्या हमने सॉल्व किया इसको? बोले सर कैसे करोगे? सिंपल मल्टीप्लिकेशन करूंगा, कुछ स्पेशल काम नहीं। लुक फॉर हियर इक्वल्स टू बीटा बीटा बार, सिंपल मल्टीप्लिकेशन कीजिए प्लीज। आपको मैग्नीट्यूड ऑफ बीटा 1 दिया है, बहुत अच्छी बात है, बीटा बीटा बार माइनस बीटा इंटू अल्फा कंजुगेट माइनस अल्फा बीटा बार प्लस अल्फा अल्फा कंजुगेट, ओके। डिनोमिनेटर को भी चेक करिए, सिंपल मल्टीप्लिकेशन, यहां पर भी 1 माइनस अल्फा बीटा बार माइनस, राइट, अल्फा बार बीटा प्लस अल्फा अल्फा कंजुगेट इंटू बीटा बीटा कंजुगेट, करेक्ट? बोले सर अब क्या करें, समझ में नहीं आ रहा, केवल मैग्नीट्यूड ऑफ बीटा दिया है यहां पर, आगे क्या कर सकते हैं? व्हाट एल्स कैन बी डन हियर? देखो मैग्नीट्यूड ऑफ बीटा अगर आपको गिवन है तो इसका मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ बीटा स्क्वायर इज आल्सो इक्वल टू 1, और मैग्नीट्यूड ऑफ बीटा, बीटा इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, तो बीटा इंटू बीटा कंजुगेट क्या होगा? दैट इज 1। बहुत हाई फाई नहीं है, एनसीईआरटी का सवाल है, मिसलेनियस एक्सरसाइज, राइट? सो ठीक है, अपन क्या करते हैं, बीटा बीटा कंजुगेट को रख देते हैं हम 1 प्लस अल्फा अल्फा कंजुगेट एज इट इज। बोले सर ये सॉल्व भी नहीं हो पाएगा, लेट्स सी कैसे नहीं हो पाएगा। यहां पर भी बीटा बीटा कंजुगेट इज इक्वल टू 1 एज पर द गिवन इंफॉर्मेशन, तो 1 प्लस अल्फा अल्फा कंजुगेट, ये तो 1 बन गया आपका, अल्फा बीटा कंजुगेट माइनस अल्फा बार बीटा। और एक इंटरेस्टिंग सी बात आपको नजर आ गई होगी, आ गई क्या? दिस इज बीटा अल्फा बार, बीटा अल्फा बार, अल्फा बीटा बार से पूरा पूरा कैंसिल हो जा रहा है, और पूरा पूरा कैंसिल हो जा रहा है मतलब इट इज बिकमिंग 1, राइट? सो इसका स्क्वायर किया था, दैट इज कमिंग इक्वल टू 1, और 1 का स्क्वायर रूट लोगे तो इट इज ऑल्सो कमिंग इक्वल टू 1, राइट? तो इसकी जो वैल्यू पूछी गई है बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा का मैग्नीट्यूड 1। अगर ये 4 आ रहा होता तो 4 का स्क्वायर रूट 2, प्लस माइनस मत लिखना,
क्योंकि मैग्नीट्यूड कैन नेवर टेक द नेगेटिव वैल्यू, डू टेक केयर। क्लियर, सारी बातें क्लियर है? Again, a question from NCERT miscellaneous exercise, interesting one. X plus iota y whole cube equals to u plus iota v, and you need to prove that u by x plus v by y equals to 4 times x square minus y square. अच्छा, ये सवाल इस ढंग से भी हो सकता है ना, कई किताबों में इसको ये तो डायरेक्टली एक्सरसाइज से उठाया है, तो x plus iota y equals to u plus iota v whole raised to power 1 by 3. This could also be the problem. कुछ बुक्स में इस ढंग से दिया होगा, तो x प्लस आयोटा y इक्वल टू u प्लस आयोटा v रेस्ट टू पावर 1 by 3 क्यूब रूट ऑफ दैट। तो अगर ऐसा सवाल दिया तो क्या करोगे, क्यूब बोथ साइड्स। तो जब आप क्यूब करोगे बोथ साइड्स तो यू विल बी गेटिंग दिस, राइट। तो वी स्टार्ट फ्रॉम दिस, बट बता दिया कि अगर इस ढंग से प्रॉब्लम आता है कहीं स्क्वायर रूट है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। सो a प्लस बी होल क्यूब, this is a cube plus b cube plus 3ab, a plus b equals to u plus iota v, करेक्ट। ठीक है, अब a cube plus b cube, वो फर्दर सॉल्विंग, दिस इज x cube plus iota cube y cube plus 3x square y iota plus 3 iota square xy square equals to u plus iota v। ठीक, iota cube, तो iota cube is equals to iota square into iota, iota square minus 1, तो it is minus of iota, so x cube minus of y cube iota plus 3x square y iota, देख रहे हैं स्टेप सारी, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3x y स्क्वायर इक्वल्स टू u प्लस आयोटा v, करेक्ट। करने में क्या वाले हैं, जब रिजल्ट को देख रहे हैं आप, आपको बात समझ में आएगी कि लेफ्ट हैंड साइड एक कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट हैंड साइड एक कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वेटिंग रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। सो एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर प्लस along with iota it is 3x square y minus y cube equals to u plus iota v, right। x cube minus 3xy square equals to u and 3x square y minus y cube is equals to v, इक्वेटिंग रियल पार्ट, इक्वेटिंग इमेजिनरी पार्ट। मेरी निगाह बिल्कुल रिजल्ट पे लगी हुई है कि करना क्या है, करना ये है कि u बाय एक्स प्लस v बाय वाई, ओके। सो भाई u बाय एक्स, तो x यहां पे कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू u। यहां पर आपको v बाय वाई, y यू कैन टेक कॉमन फ्रॉम दिस प्लेस, तो दिस इज 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल्स टू v, करेक्ट। सो जब आप इसे लिखेंगे तो u बाय एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, v बाय वाई इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। दोनों को ऐड किया, जब दोनों को ऐड किया तो u बाय एक्स प्लस v बाय वाई इज इक्वल्स टू, it is going to be 4x square minus 4y square, adding the two। हमने तो, मैंने बताया आपको कि हमारी निगाह बिल्कुल रिजल्ट पे थी, u बाय एक्स प्लस वी बाय वाई, ठीक है। तो इट इज 4 कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दैट्स नथिंग बट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो ठीक है, इक्वेटिंग रियल पार्ट, इक्वेटिंग इमेजिनरी पार्ट वाला ही कार्यक्रम है और किया प्रॉपर्ली, ठीक है।